इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर कभी भी दांतों में कैविटी लग जाए तो फिर क्या करना चाहिए। दांतों में मसाला डलवाना चाहिए या फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसे कि हम लोग दांतों की नसों का इलाज बोलते हैं, वो करवाना चाहिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि जब भी आपके दांतों में कैविटी लग जाते हैं तो आप काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो बेस्ट रहेगा। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई भी ऐसे डाउट आए जो कि क्लियर ना हो रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जब भी कभी दांतों में कैविटी लग जाता है तो हमें पता कैसे चलता है कि दांतों में कैविटी लगता है। तो इसके 2-3 तरीके हैं। पहले तो अगर आप दांतों पे ब्रश करते हैं उसके बाद भी दांत के ऊपर अगर आपको ब्लैक स्पॉट से दिखाई देते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके दांतों में कैविटी लग चुका है। लेकिन ये कैविटी जो है वो अभी इनिशियल स्टेज में है, मतलब अभी ये कैविटी की शुरुआत हो चुकी है। दूसरा तरीका ये होता है कि जब भी दांतों में कैविटी लगता है तो वहाँ पे खाना जो है वो फंसने लगता है। जैसे कि अगर आपके खाना अगर किसी भी दांत के पार्ट में, ऊपर के पार्ट में हो या बगल के पार्ट में है, अगर वो फंसने लगे हैं, कुल्ला करने के बाद भी वो अच्छे तरीके से साफ़ नहीं हो रहे हैं या ब्रशिंग के बाद भी अगर वो साफ़ नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि दांतों में कैविटी हो चुकी है। थर्ड तरीका ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी या फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है उसमें। सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि जब भी कभी आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा झनझनाहट सी महसूस हो रही है या फिर आपको उसमें दर्द होना स्टार्ट हो गया है। तो ये सारी चीज़ों को देख करके आप जानते हैं कि आपके दांतों में कैविटी हो गई है, दांत जो है वो ख़राब हो चुके हैं। तो में कैविटी कैसे लगता है हम सब जानते हैं। बहुत ही फास्टली मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप अपना ओरल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हैं, खाने के बाद अच्छे से मुंह की सफाई नहीं करते हैं, रात में सोने से पहले अगर आप ब्रश नहीं करते हैं या फिर अगर आप फ्लॉस का यूज़ नहीं करते हैं तो आगे चल के आपके दांतों में कैविटी हो सकती है। तो ये तो तरीके थे कि कैसे आप दांतों में कैविटी को पहचानेंगे या फिर कैविटी कैसे बनता है। लेकिन अगर आपके दांतों में कैविटी हो चुकी है तो अब आपको क्या करना है, ये फर्स्ट प्राथमिक उपचार से लेकर के ट्रीटमेंट सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले कि अगर आपके दांतों में कैविटी स्टार्ट हो जाती है, अगर वो इनिशियल स्टेज में है, मतलब अगर आपके सिर्फ डॉट अगर आपको दिखाई देते हैं, तो फिर उस कंडीशन में आपको जो है वो डेंटिस्ट के पास जाना है और अपने दांतों में डेंटल फिलिंग करवानी है। डेंटल फिलिंग का मतलब है कि दांतों में मसाला डलवाना है। मसाला जो है वो आपके डेंटिस्ट के पास कई तरह के होते हैं, वो आपको सारे मसाले के बारे में अच्छे से बता देंगे कि कौन सा मसाला जो है वो इस कंडीशन में डलवाने से आपके दांत जो हैं वो सुरक्षित बचे रहेंगे। लेकिन अगर आपको ये कंडीशन हो चुकी है कि आपके दांतों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो रही है या फिर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है, तो उस कंडीशन के लिए अलग ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है तो वैसे कंडीशन में भी आपके जो डेंटिस्ट होते हैं वो आपका पहले इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग करते हैं। कहने का मतलब है कि एक जो है उनके पास ऐसी दवा होती है जिस दांत की जो नसें होती हैं उनके ऊपर के पार्ट में उसका एक लेयर अप्लाई कर दिया जाता है, फिर टेम्प्रोरी फिलिंग कर दी जाती है, टेम्प्रोरी मसाला डाल दिया जाता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है 21 दिनों के बाद जब आपके दांतों में किसी तरह का कोई भी सेंसिटिविटी फील नहीं होता है तो फिर आपके जो डेंटिस्ट होते हैं उसमें परमानेंट फिलिंग कर देते हैं और आपके लिए जो है वो एक डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट चला देते हैं, जिससे कि आपकी जो थोड़ी बहुत भी दांतों में अगर कोई लीकेज हो रही होगी, कोई जो है वो अगर कोई पार्ट्स जो है वो डेंटिन का जो सेंसिटिविटी के लिए जिम्मेदार होता है आपके दांतों के लिए, तो उसको वो ब्लॉक करने का काम करती है, जिससे कि अगर आप कोई भी ठंडा चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो आपको सेंसिटिविटी फील नहीं होती है। ये डिसेंसिटाइजिंग जो टूथपेस्ट होता है वो आपको एटलीस्ट 3 मंथ तक तो करना ही होता है ताकि वो अपना प्रॉपर काम कर सके। उसके बाद आप जो भी पेस्ट यूज़ करते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा पेन होने लगे तो फिर उस कंडीशन में क्या करना है। उस कंडीशन में भी आपको जो है वो प्राथमिक उपचार के लिए, अगर आप घर पे हैं, रात में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, उस समय अगर कोई भी डेंटल क्लिनिक खुला नहीं है, तो उस कंडीशन में आप जो है छोटा सा कॉटन का टुकड़ा लेकर के उसमें क्लोव ऑयल, जिसको कि हम लोग लौंग का तेल कहते हैं, उसको 2-3 ड्रॉप ले लेना है और उसके बाद आपको अपने कैविटी के ऊपर उसको रख लेना है। या फिर अगर आपके पास क्लोव ऑयल नहीं होता है तो फिर उस कंडीशन में जो है वो आपको गुनगुना पानी में थोड़ा सा नमक मिला करके उसको थोड़े से मुँह में ले करके मुँह में उसको होल्ड करके रखना है और उससे कुल्ला करना है। और फिर अगर आप कंडीशन में फिर आपको जो है वो अपने नियर जो है किसी भी दवा की दुकान में जाना है और अपने पेन को सबसाइड करने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो मेडिसिन ले सकते हैं जो आपको सूट करता है। कोई भी ऐसा पेन किलर
आप यूज़ कर लीजिए, जिससे कि आपका रात जो है वो अच्छे से कट जाए। उसके बाद जब सुबह होती है तो आप डेंटिस्ट के पास जा कर के अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। जब भी आपके दांतों में दर्द होता है तो उस कंडीशन में जो है वो आपके जो डेंटिस्ट होते हैं वो आपके पास 2 ऑप्शन रखते हैं कि वो आपको ये बोलते हैं कि आपके दांत की नसें जो हैं वो कट चुकी हैं, तो अब आपको जो है या तो दांत को निकलवाना पड़ जाएगा या फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ जाएगा। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है उसको हम लोग आम भाषा में दांतों के नसों का इलाज करते हैं, जो कि दांत की नसें होती हैं जो कि दांत को ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं। उसका इलाज करके आप अपने नेचुरल दांत को पहले की तरह जो है वो यूज़फुल बना सकते हैं। वो डेड रहेगा दांत, लेकिन आपकी सारी जो चीज़ें होती हैं लाइक देखने में आपके दांत का जो मेन काम होता है मैस्टिकेशन, मतलब चबाने में, वो सारी चीज़ों में वो दांत जो है वो उपयोगी बची रहेंगी। बहुत सारे लोग जब एक्सरे कराते हैं और उनके जो डेंटिस्ट होते हैं वो उनके सामने जब ये बोलते हैं कि या तो दांत को निकलवाइए या फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराइए, तो उनके मन में एक ही सवाल आता है कि दांत में तो सिर्फ एक छोटी सी कैविटी हुई है, तो ये डेंटिस्ट जो है वो मुझे दांत को निकलवाने की सलाह क्यों दे रहा है। कहीं डेंटिस्ट जो है वो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। बट आप विश्वास कीजिए कि जब भी एक छोटी सी कैविटी हो या फिर एक बड़ी कैविटी हो, अगर कहीं से भी अगर आपके दांतों में दर्द होना स्टार्ट हो गया है तो उस कंडीशन में डेंटल फिलिंग जो होती है वो नहीं कराई जा सकती है। दांतों में मसाला जो है वो नहीं डाला जा सकता है। इसको एक आप छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आपका दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसका मतलब ये है कि अगर उस कैविटी में कोई भी खाना जब आप खा रहे हैं और वो फंस रहा है और दर्द कर रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि खाना इतना सॉफ्ट हो करके भी उस कैविटी को जब वो भर रहा है, जब उस कैविटी पे प्रेशर पड़ रहा है तो आपको दर्द करा रहा है। तो अगर वहाँ पे जो डेंटल फिलिंग होती है जो कि बिल्कुल हार्ड हो जाएगी कुछ देर के बाद, तो वो आपके नसों को दबाएगी तो कितना ज़्यादा पेन फील कराएगी। तो इसको आप सीधे सीधे उदाहरण से समझ सकते हैं। कभी भी कोई भी प्रोफेशनल जो होते हैं वो आपको गलत सलाह नहीं देते हैं, बस थोड़ा सा उन पे होप बनाए रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो जो है वो अपने एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग आपको जो है वो बताते हैं। उनकी इतनी एक्सपीरियंस है, उनको वो जो है एक्सरे देख करके ही समझ में आ जाता है। लेकिन अगर आप उन पे विश्वास ना करके और आप जो है वो अगर उसमें फिलिंग कराने के लिए अगर प्रेशर देते हैं, तो हो सकता है कि आपके जो नसें होती हैं वो इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाए, आपके रूट में इतने ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए कि एब्सेसेस बनने लगे या फिर स्पेस इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो फिर उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि आपके दांत को जो है वो निकलवाना पड़ जाएगा और वो स्पेस जो है वो खाली हो जाएगा। फिर वहाँ पे आपको दांत को लगवाने की आवश्यकता पड़ जाएगी, क्योंकि दांत का काम जो है वो सिर्फ दिखाने का नहीं होता है, इसका मेन काम होता है खाने को अच्छे से चबाने कि आपका लीवर जो है वो हेल्दी रहे, और अगर आपका लीवर हेल्दी रहेगा तो आप हेल्दी रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके एक छोटे से कैविटी से स्टार्ट होती है। अगर आप स्टार्टिंग में ही अवेयर हो जाते हैं तो ये कभी भी प्राइमरी जो कैविटी होती है वो बहुत ज़्यादा डीप कैविटी में कन्वर्ट नहीं होगी, और ये जो आपको इतनी ज़्यादा जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है वो नहीं होगी। तो अगर आप शुरू में अवेयर हो जाते हैं तो लंबी प्रक्रिया से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा, एक छोटे से जो है वो डेंटल फिलिंग से ही आपका काम चल जाता है। तो बस ज़रूरत होती है कि अपने जो दांत होते हैं उनको अच्छे से आप जा कर के और एक डेंटिस्ट के पास हर 3 से 4 महीने में जा कर के अपने ओरल कैविटी की जांच कराएं, ताकि अगर कोई प्राइमरी लीजन आपको स्टार्ट हुआ है तो उसी समय ही आपका जो है वो ट्रीटमेंट करके उसको सही किया जा सके। तो इससे आपके पॉकेट पे भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और आपको जो है बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में महसूस नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि अगर कभी भी आपके दांतों में दर्द होना स्टार्ट हो गया तो उस कंडीशन में डेंटल फिलिंग कभी भी नहीं कराई जा सकती। उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन होता है, या तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना है या फिर दांत को निकलवा देना है। और स्टार्टिंग में अगर कभी भी आपको कोई भी ब्लैक स्पॉट दिखने लगे या फिर दांतों में अगर खाना फंसने लगे, आपको दर्द नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल वेट मत करिए कि दर्द होगा तभी डेंटिस्ट के पास जाएंगे। आपको अगर खाना वहाँ पे फंसने लगता है, फूड लॉजमेंट होने लगता है, तो तुरंत ही आप डेंटल विजिट कीजिए और वहाँ पे डेंटल फिलिंग करवा लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोगों में अवेयरनेस आए, लोगों का दांत जो है वो सुरक्षित बचा रहे, ताकि उनका हेल्थ अच्छा रहे, वो अच्छे रहें, आसपास के लोग भी अच्छे रहें। तो इसी तरीके से अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।